हेलो एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए लव रीडिंग है सितंबर महीने के लिए। आई नो आई एम लेट, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। टाइम ना मिलने के कारण रीडिंग नहीं हो पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज, इसमें हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस महीने जो भी बाकी बचे हुए दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले। ओके एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइड देना चाहते हैं। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और एक और बात बोलना चाहूँगी जो हमेशा बोलती हूँ, अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके Okay, Aries, this is your overall energy for the month. Okay, let's see, देखते हैं। This is the card of guys, Aries. This is the card of nine of coin. Maybe सिंगल कार्ड है लव लाइफ के लिए। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, अगर वो चाहते हैं कि ब्रेकअप हो, या फिर कुछ बहुत टाइम से अगर लग रहा था कि उनकी लाइफ में कि जस्ट मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है एंड जस्ट मैं अपने आप में खुश रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। ओके सिंगल कार्ड है गाइस। हाँ या मैं भी शायद हो सकता है कि दे 2% 2 सिनारियो, इसीलिए आप चाह रहे हो कि जस्ट मैं अपने पुराने रिलेशनशिप से निकल के समथिंग न्यू ट्राई करूँ या समथिंग न्यू की तरफ जाऊँ बोल के, जस्ट लाइक डैट। ओके बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन, इन डिसीजन में भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप डिसीजन ले लो। ओके सी देयर इज द एस ऑफ कॉइन्स रिवर्स। न्यू स्टार्ट के लिए आप, न्यू लव लाइफ स्टार्ट के लिए, ओके न्यू लव लाइफ, एस ऑफ कॉइन्स रिवर्स, न्यू स्टार्ट करना चाहते बट इस इनडिसीजन कार्ड। ओके एरीज, दैट्स वाई मे भी शायद हो सकता है कि इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, सिंगल होना चाहते हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर यू एरीज। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी एरीज। What's the past energy for Aries? Yeah, you're juggling Aries, okay? जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी कि 2 ऑफ सोर्स की। ओके यू आर डिस्टर्बिंग, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। इन पास्ट में भी शायद जगलिंग करे। सी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग का कार्ड। ओके 2 पर्सन, 2 सिनारियो, 2 सिचुएशन। ओके यू आर जगलिंग, आप चाहते कि उसमें से मूव ऑन हो, जस्ट लाइक दैट। आपकी ओवरऑल एनर्जी सेम थी, राइट? आप डिसीजन लेना चाहते हो और सिंगल होना चाहते हो। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। सी जहाँ पर जिस भी के पर्सन के साथ में आप जगलिंग कर रहे हो, उससे आप उसको छोड़ के अपने काम वाटर की तरफ या नेक्स्ट पार्टनर की तरफ जाना चाहते हो। इन पास्ट योर जगलिंग। ओके लेट्स सी ये सितंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एरीज। जगलिंग तो कर रहे हो, साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे थे। ओके ओके एरीज, फर्स्ट द एनर्जी फॉर एरीज, प्लीज मुझे बताइए। सी सो मैस। ओके गाइस, कैन आई सी डेथ का कार्ड है। ओके आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करो बोलते हैं सबसे ऊपर। लेट्स सी देखते हैं कि वो फिर से आता है कि नहीं आता। ओके या दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ का पीस अप, राइट? बट इट्स रिवर्स। ओके दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग अलोन। ओके बट इस मे भी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में चेंज हो, इमोशनल तौर पे जहाँ पर भी आपको लग रहा है ड्रेन हो अपने पर्सन के साथ में। ओके इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, अकेले हो और चाहते हो कि मैं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, जहाँ पर भी आपको इमोशनली स्टेबल हो मिलता है वहाँ पर जाओ। ओके इस रिवर्स है, इस रिवर्स गोज बैक टू 4 ऑफ कप, राइट? तो यू फीलिंग बॉर्डम, जो भी, इसलिए यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो। पास्ट में रिजेक्शन फील करते हुए दिख रही, नॉट इमोशनली स्टेबल। ओके
से यू फीलिंग अलोन, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हैं वो आपको राइट नाउ इमोशनली ट्रेन कर रहे हैं. You feel emotionally drained, okay? And see, this is the card of mysterious, okay? हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में. एंड दिस इज द कार्ड, कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेरियस है आप लोग आपकी लाइफ में एरीज, बट आप नॉलेज ले रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो कि जस्ट मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन सा, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी इन डिसीजन मेकिंग की, ओके? समझदारी से आप वो करना चाहते कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, ओके? जो भी ये अनइमोशनल सिचुएशन है उसके लिए कुछ ना कुछ गैदर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो. एंड देयर इज़ द होप ऑल्सो, ओके गाइज, देयर इज़ द होप ऑल्सो, दैट्स वाई देयर इज़ द होप ऑल्सो. एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी. सडनली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर सडनली आप डिसाइड कर लोगे, ओके? लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, व्हाट एल्स फॉर एरीज. Suddenly decide, I told you suddenly decide कर लोगे. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स. दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी, ओके? आपको जहाँ पर भी आपके इनडिसीजन हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, समझदारी से अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके आप क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ जाओगे, ओके? या फिर मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके? दिस इज द कार्ड ऑफ एयर साइन, ओके? आप उनके साथ में डील कर रहे हो, ओके? बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किसके साथ में रहना है. जहाँ पर भी आपको इन डिसीजन मेकिंग में आप फंसे हुए थे उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके? व्हाट एल्स फॉर एरीज, ओके? एंड सी एट ऑफ सोर्ड्स. दिस इज द एट ऑफ सोर्ड्स. दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, ओके? मेंटल स्टकनेस, पर्सन की वजह से स्टकनेस, या फिर कोई ऐसी बातों की वजह से स्टकनेस, या फिर कम्युनिकेशन की वजह से स्टकनेस, ओके? इसलिए यू फीलिंग लॉस. बट दिस इज द कार्ड रिवर्स इज सेवन ऑफ सोर्ड्स. मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी जिसके पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं वो पर्सन उनको धोखा, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट डिसेप्शन, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर मेंटल स्ट्रेस देने वाला कार्ड, ओके? इसी वजह से मे बी शायद हो सकता है कि आप अभी यू फीलिंग अलोन और इमोशनल तौर पे डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हो, ओके? एंड स्टकनेस भी महसूस कर रहे हो. एंड लवर का कार्ड है. सी यू डीलिंग विद जेमिनीज, मे बी शायद हो सकता है. एंड दिस इज द रिवर्स कार्ड. मे बी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो रहा हो आपकी रिलेशनशिप, ओके? इसीलिए आप चाह रहे हो कि सडनली कुछ ना कुछ चेंज हो आपकी लाइफ में, ओके? एरीज, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर इमोशनल तौर पे नॉट योर फीलिंग सेटिस्फाइड, तो इम्बैलेंस. दिस इज़ द सोलमेट कार्ड कनेक्शन. सी रिवर्स है, तो इम्बैलेंस हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है. एंड एट ऑफ वॉन्ड. एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए. एट ऑफ वॉन्ड इज अपराइट, इज एक्सेलरेटेड मोड में आगे बढ़ना, ओके? बट इस रिवर्स है, तो मे बी शायद पॉज है, अभी पॉज है बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, ओके? रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि समझ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग, ओके? बट अगर आप डिसाइड करना चाहते हो और कंफ्यूजिंग हो तो उसमें आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, जहाँ पर भी आप इमोशनली ड्रेन हो, ओके? ओके, दैट्स व्हाई नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था स्टार्टिंग में. कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, ओके? सिंगल मीन्स गाइस एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जाए, वैसा, ओके? लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, ओके एरीज? आपने देखा है यहाँ पर द आउटकम इज 3 ऑफ कॉइन, ओके? यू वर्किंग अबाउट योर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके? दिस इज यू और समवन एल्स, ओके? यू वर्किंग, जो भी है काम करते हुए दिख रहे हो एंड उसके पीछे फाइनल डिसीजन ले रहे हो, ओके? वेकअप हो रहे हो एंड थर्ड पार्टी के पीछे फाइनल डिसीजन ले रहे हो, जो भी थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, या फिर किसी और के साथ में आप डील कर रहे हो. यू वर्किंग विथ थर्ड पार्टी सिचुएशन, काम मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और उसके पीछे फाइनल डिसीजन ले रहे हो. लेट्स फाइंड आउट एरीज कि इस महीने आपके लिए क्या हिडन है, ओके? व्हाट्स द हिडन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, ओके?
was the hidden for Aries? waiting for the result. Okay guys, see I told you already, seven of a wand के उसमें you waiting for your effort. Okay, and just wait करें कि कब वो टाइम आएगा. I'm sorry for my dog. Okay, maybe शायद you're dealing with Sagittarius. Okay, तो जस्ट टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि जस्ट जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट कब आएगा बोल के. ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं और टाइम का वेट कर रहे हैं. दिस इज योर हिडन पोजीशन. ओके गाइस, या गाइस लेट्स सी आपको एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. एरीज, लेट्स गेट, देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप एरीज को, प्लीज बताइए. अपने हार्ट चक्र को गाइस, सी दिस इज योर 5 ऑफ कप का कार्ड है. ओके, इस रिवर्स एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी इमोशनली आप रोलर कोस्टर हो रही हो, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा. ओके, अपने हार्ट चक्र को स्टेबिलिटी कीजिएगा. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ. 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. ओके, सक्सेस, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ हो. ओके, नो मैटर व्हाट. ओके, सी अगर आप अपने दिल को बैलेंस कर लोगे, इम्बैलेंस नहीं होने दोगे, रोलर कोस्टर नहीं होने दोगे, एंड जस्ट स्प्रेड योर अपने जो भी जिसको भी आप वेलकम करना चाहते हो, स्प्रेड योर विंग गाइस, बैलेंस करके चलिएगा. एंड देयर इज द सक्सेस एंड ग्रोथ है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आप इम्बैलेंस के कारण में भी शायद सक्सेस आपकी जो भी आप जिसके साथ भी डील करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, इम्बैलेंस के कारण, इनडिसीजन के कारण, कंफ्यूजिंग के कारण. ओके, शांति से अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना चाहते हो, शांति से दिल को बैलेंस कीजिएगा, हार्ट चक्र को, एंड आप सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच जाओगे गाइस. ओके, या व्हाट एल्स फॉर एरीज, एरीज के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप. ओके, या गाइस सी हैव पेशेंस, जस्ट आपके 2 कार्ड यहाँ पर आए हुए. ओके, हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज. सी हैव पेशेंस, मे बी शायद हो, आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी कि आप आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है आपके यहाँ पर, हिडन पोजीशन में भी वेटिंग पीरियड चल रहा है. तो और एंड से ही बोलना चाह रहे कि हैव पेशेंस गाइस. जो भी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप पैटर्न फिर से वो ना हो जाए, दिस इज द रिलेशनशिप पैटर्न. ओके गाइस, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी अगर मैं न्यू रिलेशनशिप में जाता हूँ या जाती हूँ तो फिर से वो वैसा ना हो जाए, फिर से मेरे साथ में वैसा ना हो जाए, क्योंकि इसलिए में भी शायद हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो. ओके, अगर आप कंफ्यूज हो तो गाइस जो भी रिलेशनशिप पैटर्न है आपको लग रहा है वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो हैव पेशेंस वक्त के साथ. It takes strength to recognize the need for change. Okay, so have patience. Let's see what's the bottom of deck. Yeah, have patience. There's the romance. It's on the way. Okay, guys. Love is the one you love with personal attention and affection. Okay. Number 5, 7 and 8. जो भी आपकी रिलेशनशिप पैटर्न है, अगर आप इनडिसीजन, जैसे कि मैंने पहले कहा, इनडिसीजन में फंसे हुए हो, रिलेशनशिप पैटर्न है. ओके, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, पेशेंस के साथ में डिसाइड कीजिए. एंड देयर इज द रोमांस. ओके, रोमांस इज ऑन द वे है, तो पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा. ओके, और इम्बैलेंस नहीं होना है. ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट गणेशा कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज फॉर लव मैसेज. अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस करना है. ओके, या एंड गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं, ऑब्जर्व. ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा सिचुएशन को, अंडरस्टैंडिंग के साथ में. आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़िए. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जगलिंग की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, रोलर कोस्टर हो रहा है, तो डिवाइन सपोर्ट लीजिएगा. ओके, और डिवाइन इज़ देयर गाइस, डिवाइन विथ यू. ओके, डिवाइन सपोर्ट इज़ देयर. तो कंफ्यूजिंग हो रहे हो तो योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आप
अपने जो भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो उसको समझ पाओ अच्छी तरह से। ओके, ऑब्जर्व करके, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड भी है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके, बट देयर इज द वेटिंग पीरियड है गाइस। ओके, काम करते हुए दिख रहे हो। हाँ, यहाँ पर मुझे ना आपकी रीडिंग में एरीज सिर्फ ना ऐसा जगलिंग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे और आपके आगे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा है। ओके, इस महीने मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल स्ट्रेस भी होता हुआ दिख रहा है, तो मत लीजिएगा उतना। ओके, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।